और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ था, उसको लेकर पूरा मामला सामने आया, लेकिन अब बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, जिस तरीके से 8 गिरफ्तारियां आज हुई हैं और ये कंफर्म अब हम आपको सबसे पहले जी न्यूज पर बता रहे हैं। चंपत राय राम मंदिर महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला चंदा चोरी का सामने आता है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था और उसके बाद एसआईटी की तरफ से जांच पड़ताल की गई। लेकिन अब सबसे बड़ा अपडेट यह है, सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं, ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। देखिए वो दो नाम हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिर एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम क्यों नहीं है। यह कहा जा रहा था कि छोटी मछलियों को फंसाया गया, बड़ी मछलियां बाकी है। राजनीति इस पूरे मामले पर जमकर की गई थी, लेकिन इन सब के बीच में यह बहुत बड़ी खबर है, चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। चंदा चोरी विवाद के बाद यह इस्तीफा देना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हालांकि पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे एफआईआर होने से पहले कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन फिर से सिलसिलेवार तरीके से समझिए, चंदा चोरी का ये पूरा मामला सामने आता है। एसआईटी की तरफ से जांच पड़ताल की जाती है, कई लोगों से पूछताछ की गई। देखिए, आपको बता दें कि इस्तीफा हो गया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। चूंकि इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये चंपत राय के करीबी और अनिल मिश्रा के करीबियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उनके जो ड्राइवर रहे हैं या उनके जो सबसे खासम खास रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आई है और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा जो है ये चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से दे दिया गया है, या ये कहा जा सकता है कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, क्योंकि लगातार विवाद हो रहा था। चंपत राय के नाम को लेकर भी विवाद था, अनिल मिश्रा के नाम को भी लेकर विवाद था। हालांकि एफआईआर में इनके नाम नहीं शामिल थे, लेकिन इनके करीबियों के नाम शामिल थे। सीधे तौर पर टिन्नू यादव जहां चंपत राय के करीबी था, तो वहीं पर अनिल मिश्रा के करीबी जो है, अगर बात करें अनुकल्प मिश्रा, इसके लवकुश मिश्रा थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब जो है ये जो इस्तीफा जो है ये हो गया है। अनिल मिश्रा का और चंपत राय का ये इस्तीफा फिलहाल दे दिया गया है और आपको बता दें कि बस कुछ ही देर के बाद जो ऑफिशियल जो लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो है ये इस्तीफा जो है इसकी पुष्टि हो गई है कि ये इस्तीफा फिलहाल हो गया है। काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था कि इस्तीफा होगा कि नहीं, लेकिन अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस्तीफा कर दे दिया गया है और चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने ही इस्तीफा दिया है। जी, तो विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, राम मंदिर आंदोलन के रणनीतिकार कहे जाते थे चंपत राय, बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। लेकिन अब जब चंदा चोरी का ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद जो सवाल विशाल रघुवंशी ने पूछा कि देखिए इस्तीफा दिया गया या इस्तीफा लिया गया, जल्दीबाजी होगा कहना कि किसकी जो है, लेकिन हालांकि नृपेंद्र मिश्रा चूंकि अभी देख ही रहे हैं, तो ऐसे में नृपेंद्र मिश्रा फिलहाल इसको जो है देखते रहेंगे। लेकिन ट्रस्ट के जो महासचिव के तौर पर जो चंपत राय जो अपनी भूमिका निभा रहे थे, उनकी भूमिका पे कौन आएगा, इसके साथ साथ ट्रस्ट में क्या सीईओ नियुक्त किया जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल अब जो है इस पूरे मामले को लेकर जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से, और अभी इस पूरे मामले में फिलहाल एफआईआर हो गई थी, गिरफ्तारियां 8 लोग की हो गई है। कुछ देर के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लेकिन इन सब के बीच में जो खबर है वो बड़ी, वो यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। जी, तो विशाल रघुवंशी बता रहे हैं, लेकिन देखिए चंपत राय जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राम मंदिर में। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था राम मंदिर में उनके बिना। और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय फिलहाल जो है, अगर उनकी कार्यप्रणाली की बात करें तो देखिए सारे काम, मंदिर निर्माण परियोजना की निगरानी से लेकर दान चढ़ावे से जुड़े प्रबंधन, ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक संवाद हो, बैठक के समन्वय, विभिन्न एजेंसियों के साथ तालमेल की सारी जिम्मेदारी मुख्य रूप से चंपत राय के पास ही थी। 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन एसआईटी ने अपनी
अपनी जांच में जो है तमाम चीज़ों का जिक्र किया था, लेकिन एफआईआर में कहीं भी चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। और आज ही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले ही देवरिया में जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे और अब फिलहाल उस पर पुष्टि हो गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब जो सियासत है वो भी तेज होगी, क्योंकि लगातार अनिल मिश्रा और चंपत राय विपक्ष के निशाने पर थे। लगातार इनके नामों को लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब फिलहाल इन दोनों का इस्तीफा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर 8 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अब बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अब फिलहाल 8 लोग के अलावा अब और कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, अब कोई एफआईआर नहीं होगी। अब जो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं ये जेल जाएंगे। इसके साथ साथ जो नैतिकता के आधार पर जो अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दिया है उनकी जगह पे कोई और आएगा, या हो सकता है कि ट्रस्ट के सीईओ के तौर पर नियुक्ति कर दी जाए। ये तमाम ऐसे बदलाव हो सकते हैं और फिलहाल निपेंद्र मिश्रा इसको देखेंगे, ये भी चर्चा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इस पूरे ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट में विवाद के बाद सबसे पहले चंपत राय ने इसको खंडन कर दिया था और ये कहा था कि निराधार है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि चंपत राय अनिल मिश्रा के पास शिकायतें गईं, लेकिन उन शिकायतों पर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, अपने चहेतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। और यही वजह है कि ये चंदा चोरी मामला इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया और उसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ा कि उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन करना पड़ा। एसआईटी ने अपनी जांच प्रारंभिक रिपोर्ट दी, उसके बाद एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हुई और अब चंपत राय जो महासचिव थे ट्रस्ट के उनका इस्तीफा हो गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन घोटाले की जो बात आ रही है बार बार उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चंपत राय का नाम ले रही हैं, अनिल मिश्रा का नाम लिया जा रहा है ट्रस्ट के जो होने के नाते। तो ऐसे में इन दोनों लोग की सीधे तौर पर भूमिका मंदिर में रहती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट में इनकी अगुवाई में ही पूरी सब चीज़ें होती थी, तो एक सीधे तौर पर जिम्मेदारी इनकी भी बनती थी और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि इनसे जो है इस्तीफा फिलहाल ले लिया गया है।